I hope you all are preparing well for NEET and JEE exam. Today, in this lecture, we are going to solve one more question. And I have taken this question from Kinematics 2D. So first, let's read the question. The question says, two particles are separated at a horizontal distance x as shown in the figure. So here is the diagram of this. There are two particles. One is here and other one is present over here. These two particles are separated by a horizontal distance which is marked as x. They are projected at the same time as shown in the figure with different initial speed. As they have mentioned in the diagram that one of the particle is projected with 30-degree angle with the speed of u by root 3 and the other particle is projected with the velocity u, making an angle 60-degree with the horizontal. And both of those particles are projected at the same time. Find the time after which the horizontal distance between the particles becomes 0. What we have to find out is the time when the horizontal distance between these two particles will become 0. So let's first try the question. As we know, हमने पार्टिकल को यहाँ 30 डिग्री के एंगल पे फेंका है, तो ये पार्टिकल कुछ इस तरह से आगे की तरफ बढ़ेगा और ये जो पार्टिकल 60 डिग्री पे फेंका है ये भी कुछ इस तरह से आगे की तरफ मूव करेगा। और मैं मान लेती हूँ सबसे पहले कि ये पार्टिकल कोई A है और इस पार्टिकल को वी कॉल इट एज D। हमें वो टाइम निकालना है जब इन दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 बन जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये दोनों पार्टिकल्स यहाँ पे जाके मिल लिए। अब ये जो डिस्टेंस है अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मार्क करूं तो यहाँ कहीं पे ये दोनों पार्टिकल्स मीट कर रहे हैं। लेट्स से A particle has traveled some distance x1 covering this horizontal distance, whereas particle B has traveled this distance x2 to meet the particle A. And when these two particles will meet, their horizontal distance between them would get 0. मतलब क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो x1 है और ये जो x2 है इन दोनों का एडिशन x के बराबर आएगा? हम डायग्राम से ये चीज देख सकते हैं। तो यहाँ हमें लिख लेना चाहिए दैट x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2। x1 कौन सा डिस्टेंस है जो A ने ट्रेवल करा इधर मिड पॉइंट तक पहुंचने के लिए, और x2 वो डिस्टेंस है जो B पार्टिकल ने ट्रेवल करा हॉरिजॉन्टली यहाँ पे मीटिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए। अगर x1 की और x2 की वैल्यू हमें मिल जाए, मुझे यहाँ x2 लिखना चाहिए, अगर x1 और x2 की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। एज क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इन दोनों पार्टिकल को सेम टाइम पे प्रोजेक्ट किया गया। मैं मान लेती हूँ कि इन दोनों पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया था तो इनका इनिशियल टाइम 0 था। लेट्स से A को भी t इज इक्वल्स टू 0 पे प्रोजेक्ट किया गया और B को भी t इक्वल टू 0 पे प्रोजेक्ट किया गया, और जब ये दोनों मीट करे उस टाइम पे जो टाइम की वैल्यू थी दैट वाज सम कैपिटल T। A पार्टिकल ने भी इधर पहुंचने में t टाइम लगाया, B पार्टिकल ने भी इधर पहुंचने में t टाइम लगाया, और मुझे निकालना क्या है, वो टाइम की ही वैल्यू निकालनी है जब ये दोनों पार्टिकल्स मीट कर जाएंगे। अब हम ये चीज जानते हैं, जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था काइनेमेटिक्स में, हमने ये बोला था कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को अगर हमें ट्रेवल करना है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल हेल्प अस, वेयरएज वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए वर्टिकल वेलोसिटी हमारी हेल्प करती थी। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि अगर पार्टिकल को इधर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x1 कवर करना है A पार्टिकल को, तो इस पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हेल्प करेगी इसे यहाँ तक मीटिंग पॉइंट तक पहुंचाने में। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वुड बी u by रूट 3 cos 30 डिग्रीज। वेक्टर को रिजॉल्व करा। वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं, अगर हमारे पास एक वेक्टर है जो कि किसी एंगल थीटा के साथ है विद एक्स एक्सिस, तो जहां ये एक्स एक्सिस पे थीटा बनाता है, जिस एक्सिस के साथ थीटा फॉर्म करता है वहां कोस कंपोनेंट आ जाता है और दूसरी तरफ इसका साइन कंपोनेंट आ जाता है। तो सिमिलरली अगर थीटा यहाँ पे मार्क कर रहा है तो u by रूट 3 cos 30 डिग्रीज का फैक्टर यहाँ पे आएगा। सिमिलरली अगर ये 60 डिग्री यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ मार्क हो रही है तो u cos 60 डिग्री का फैक्टर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का ये वाला आ जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करवाएगा। मींस अगर मैं बात करूं x1 लाइक A पार्टिकल की मैं बात करूं तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन है u by रूट 3 cos 30 डिग्रीज। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस A पार्टिकल ने कितना ट्रेवल करा यहाँ तक पहुंचने में, इसने कुछ x1 डिस्टेंस को ट्रेवल करा है और इसको यहाँ जाने में कुछ कैपिटल T टाइम लगा है।
सिमिलरली अगर हम बी पार्ट की बात करें तो बी ने जो वेलोसिटी यूज करी है वो करी है u cos 60 डिग्रीज की, और इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करा है x2 और टाइम अगेन t में है। यहां से मैं इस इक्वेशन से x1 की वैल्यू निकाल सकती हूँ। यहां से x1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास u/√3, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 कैपिटल T। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू आई u कैपिटल T/2। सिमिलरली मैं इस इक्वेशन को यूज करके यहां से x2 की वैल्यू निकाल सकती हूँ। x2 की वैल्यू बनेगी u cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और यहाँ पे आ गया कैपिटल T। अब मेरे पास x1 की वैल्यू भी है t और u की टर्म्स में, और मेरे पास x2 की वैल्यू भी है u और t की टर्म में। तो लेट्स से कि हम यहाँ पे ये जो इक्वेशन स्टार है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दोनों की वैल्यूज। तो x इज इक्वल्स टू x1 की जगह पे सब्स्टिट्यूट करती हूँ ut बाय कैपिटल 2। इवन x2 की वैल्यू भी यही आई है ut बाय कैपिटल 2। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो x वुड बी u कैपिटल T। हमें निकालना था टोटल टाइम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जब दोनों का जीरो बन जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पे जीरो बन रहा है, तो कैपिटल T की वैल्यू वुड बी x अपॉन u। मतलब इतना टाइम x अपॉन u का टाइम लगेगा, दोनों पार्टिकल के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। सी स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, बट काफी बार हम इसी कॉन्सेप्ट में लैग करने लग जाते हैं। लैग हम तब करेंगे जब हमारे बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे या फिर जब हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सो दैट क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए हम उसको आराम से सॉल्व कर पाए। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आप किसी भी चीज को सॉल्व कर पाओगे बहुत आराम से। इस क्वेश्चन को यहीं खत्म करते हैं। आगे जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो या इस क्वेश्चन में भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।